स्पष्ट बात कर लेते हैं ग्रेट योद्धा के दर्शकों। ये वीडियो शादी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये सच्चाई के बारे में है। वह सच्चाई जो असहज करती है, जो आपको झकझोर देती है, लेकिन साथ ही आपको जगह भी देती है। क्योंकि आज हम उस मनोविज्ञान को उजागर करने जा रहे हैं जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों इतनी सारी विवाहित महिलाएं आसानी से भावनात्मक उथल-पुथल, मान्यता की तलाश और गुप्त संबंधों का शिकार बन जाती हैं? और नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यह बुरी लड़कियों या ढीले चरित्र की बात नहीं है। यह भावनात्मक भुखमरी, आंतरिक द्वंद्व और दबी हुई पहचान की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक वह आराम की कैद में है, उत्साह की भूखी, बाहर से देखने में उसके पास सब कुछ है। एक घर, एक पति, 2 बच्चे, शायद एक कुत्ता जिसका नाम किसी वाइन के नाम पर रखा गया हो। लेकिन असल मजेदार बात यह है, वह अपनी जिंदगी से ऊब चुकी है। कई महिलाओं के लिए शादी की शुरुआत तो किसी रोमांटिक उपन्यास की तरह होती है, लेकिन अंत में वह एक बैंक स्टेटमेंट की तरह बोरिंग हो जाती है। रोजमर्रा की दिनचर्या धीरे धीरे उसकी जिंदगी का कातिल बन जाती है। वही डिनर, वही बातचीत, वही बेमन से गाल पर दी जाने वाली चुंबन। न कोई रोमांच, न कोई रहस्य, न कोई जिंदा दिली। तो जब कोई पुरुष उसके सामने आता है जो आत्मविश्वास से चलता है, जिसे उसकी मान्यता की जरूरत नहीं, जो उसकी आंखों में बिना झिझक देखता है, जो जोखिम की खुशबू लिए होता है और जिसके शब्दों में उद्देश्य होता है, वह कुछ ऐसा जगह देता है जो उसका पति सालों से नहीं कर पाया। अनिश्चितता का वह चिंगारी। ग्रेट योद्धा की सच्चाई सुने। वह किसी दूसरे पुरुष के पीछे नहीं भाग रही। वह उस खुद की तलाश में है जो वह पत्नी, मां, शेड्यूलर, रसोइया या कैलेंडर रिमाइंडर बनने के चक्कर में खो चुकी है। वह बुराई से नहीं, बल्कि भावनात्मक कुपोषण के कारण भटकती है। और अगर आपको यकीन न हो तो किसी हाई एंड जिम, कॉर्पोरेट ऑफिस या योगा क्लास में जाकर देखें। जिन महिलाओं की उंगली में अंगूठी होती है, वही सबसे ज्यादा देर तक आंखों में आंखें डालकर देखती हैं। 2, उसे मान्यता की लत है। वह कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उसे इसकी सख्त जरूरत है। क्या आप उस सबसे गहरी लत के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? ध्यान। यह नशे से ज्यादा ताकतवर है, शराब से ज्यादा लत लगाने वाला और आज के समय में पूरी तरह सामान्य। खासकर वह विवाहित महिला जो घर में खुद को अदृश्य महसूस करती है। वह एक तारीफ की भूखी होती है जो उसे फिर से जिंदा होने का एहसास दिलाए। अरे, तुम तो चमक रही हो, विश्वास नहीं होता तुम शादीशुदा हो, तुम तो ऐसी नहीं लगती। बस हो गया, डोपामाइन का एक शॉट, नशा पूरा। और मजेदार बात, उसे वह पुरुष भी नहीं चाहिए जिसने यह कहा। उसे वह एहसास चाहिए जो उसने जगा दिया। यही कारण है कि सोशल मीडिया विवाहित महिलाओं के लिए एक बारूदी सुरंग है। वह एक नया फॉलोअर, वह फ्लर्टी डीएम, वह छोटा सा हार्ट इमोजी, ये सब एक ऐसी शादी में भावनात्मक मुद्रा बन जाता है जो कनेक्शन के मामले में दिवालिया हो चुकी है। जब उसका पति उसकी नई हेयर स्टाइल, उसकी परफ्यूम या उसके शरीर को नोटिस करना बंद कर देता है, तो वह किसी और को ढूंढ लेती है जो ऐसा करता है। वह इसीलिए नहीं कि वह छोड़ना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह महसूस करना चाहती है कि वह अभी भी मौजूद है। 3, उसे लगता है कोई उस पर शक नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं के भटकने का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वे अदृश्यता का चोगा पहन लेती हैं। समाज को उस मां पर शक नहीं होता जिसके कूल्हे पर एक छोटा बच्चा है, उस HR एग्जीक्यूटिव पर जिसकी उंगली में शादी की अंगूठी चमकती है, उस महिला पर जो मंगलवार की रात लसान्या बना रही है। लेकिन सच क्या है? धोखा हमेशा लाल लिपस्टिक और हाई हील्स में नहीं आता। कई बार यह योगा पैंट पहने हुए और होंडा गाड़ी चलाते हुए दिखता है। और यही कारण है कि वे बच निकलती हैं, क्योंकि समाज अभी भी इस पुराने विश्वास से चिपका हुआ है कि पुरुष रोमांच के लिए धोखा देते हैं और महिलाएं प्यार के लिए। गलत। महिलाएं वही कारणों से धोखा देती हैं जिनसे पुरुष, क्योंकि वे इंसान हैं, क्योंकि वे असंतुष्ट हैं, क्योंकि चाहत का एहसास अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इसे कैसे छिपाती हैं। वह सूक्ष्मता से फ्लर्ट करेगी, वह चीजों को डिजिटल रखेगी, वह कहेगी ये तो बस मजाक है, वह तो सिर्फ दोस्त है, तुम बेवजह शक कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, उसे लगता है कि वह अपनी वफादार पत्नी की छवि के पीछे सुरक्षित है। लेकिन ग्रेट योद्धा की सलाह है, सच्चाई का अपना तरीका होता है सामने आने का। और जो पुरुष संयम और आत्मनियंत्रण का रास्ता चुनते हैं, वे सतह के नीचे देख लेते हैं,
क्योंकि वे अराजकता का पीछा नहीं करते, वे तूफान को आने से पहले ही भांप लेते हैं। 4. वह भावनात्मक रूप से पहले ही अलविदा कह चुकी होती है। क्या आपने कभी किसी कमरे में कदम रखा और बिना एक शब्द बोले यह महसूस किया कि कुछ गलत है? यही हाल उस महिला के साथ रहने का होता है जो भावनात्मक रूप से पहले ही आपको छोड़ चुकी है। डिनर के समय सन्नाटा, स्नेह एक रस्म बन जाता है। वह चिंगारी, वह महीनों, शायद सालों से मर चुकी है, फिर भी वह तस्वीरों में मुस्कुराती है, सालगिरह की कैप्शन डालती है, छुट्टियों पर जाती है और अपने पति के बगल में बैठती है जैसे वह मौजूद है, लेकिन वह नहीं है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि धोखा बेडरूम में शुरू होता है। नहीं, यह दिमाग में शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब वह अपनी बातें साझा करना बंद कर देती है, जब वह किसी और के मजाक पर हाँ हाँ टेक्स्ट करने लगती है, जब वह कहती है कि वह थक गई है लेकिन उसका फोन बजने पर उसका चेहरा चमक उठता है। जब तक वह शारीरिक रूप से धोखा देती है, भावनात्मक रूप से वह कब की चली गई होती है। और यकीन मानिए, वह अपने दिमाग में इसे जायज ठहरा लेती है। वह मुझे देखता ही नहीं, हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, यह तो बस हो गया, मैंने तो प्लान नहीं किया था। लेकिन अगर आपने वाकई ध्यान दिया होता तो आप उस पल को भांप लेते जब वह बोलना बंद करके भटकने लगी थी। यही कारण है कि ग्रेट योद्धा जैसे संयमी पुरुष कभी विस्फोट का इंतजार नहीं करते। वे हवा में बदलाव को महसूस करते हैं, वे पैटर्न देखते हैं और आग उन्हें भस्म करे उससे पहले ही चुपचाप निकल लेते हैं। 5. वह मासूमियत का नाटक करती है क्योंकि आप बगीचे के सांप पर शक नहीं करते। ग्रेट योद्धा एक कड़वा सच बताने जा रहा है जो कुछ लोगों को गुस्सा दिलाएगा। सबसे खतरनाक महिलाएं वे नहीं जो बेलगाम और जंगली होती हैं, वे होती हैं जो सबसे मासूम दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुखौटा अभेद्य होता है, क्योंकि उन्होंने मासूम नजरें, नरम स्वर और हल्के स्पर्श की कला में महारत हासिल कर ली होती है। और आप मेरे दोस्त कभी गहराई में देखना नहीं सीखे। आपको सिखाया गया कि अच्छी लड़कियां धोखा नहीं देती, विवाहित महिलाएं भटकती नहीं, माएं झूठ नहीं बोलती, लेकिन झूठ भी एप्रन पहन कर आता है। कुछ सबसे भावनात्मक रूप से चालाक महिलाएं अपनी पवित्रता को हथियार बनाती हैं। जब वह पकड़ी जाती है तो वह रोएगी, पीड़ित का रोल अदा करेगी, पुरुष को भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होने का दोष देगी। लेकिन गहराई में वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी। वह गलती से किसी और के बिस्तर में नहीं पहुंची। वह जानबूझकर कदम दर कदम, हर झगड़े, हर ठंडे डिनर, हर अनदेखी तारीफ को जायज ठहराते हुए वहां पहुंची। यही कारण है कि ग्रेट योद्धा जैसे संयमी पुरुष कभी दिखावे के आधार पर नहीं आंकते, वे ऊर्जा के आधार पर आंकते हैं। अगर वाइब्स गलत हैं, अगर आंखें शब्दों से मेल नहीं खाती, अगर गर्मजोशी बनावटी लगती है, तो आप पीछा नहीं करते, ठीक नहीं करते। आप चुपचाप शक्तिशाली ढंग से अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए बाहर निकलते हैं। 6. वह अपनी खामोशी को हथियार बनाती है। जब वह भावनात्मक रूप से टूट चुकी होती है तो उसकी खामोशी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। वह अब उन छोटी छोटी बातों को साझा नहीं करती जो पहले आपके बीच की गर्माहट बनाए रखती थी। वह अपने दिन की छोटी मोटी बातें, अपनी चिंताएं या अपने सपनों को आपके साथ नहीं बांटती, लेकिन किसी और के साथ वह खुलने लगती है। वह अपने ऑफिस के उस सहकर्मी को बताती है कि उसे नई कॉफी मशीन कितनी पसंद है। वह अपने जिम ट्रेनर के साथ उस किताब की चर्चा करती है जो वह पढ़ रही है। ये छोटी छोटी बातें जो पहले आपके लिए थीं, अब किसी और के लिए हैं। और यही वह जगह है जहां ग्रेट योद्धा आपको सतर्क करता है। जब वह खामोश हो जाती है तो वह पहले से ही किसी और की बातें सुनने लगी है। 7. वह सामाजिक दबावों के बीच फंसी है। वह सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक परफेक्ट पत्नी और मां का रोल अदा कर रही है। उसे लगता है कि उसे हर समय खुश, संतुष्ट और परफेक्ट दिखना है, लेकिन यह दबाव उसे अंदर से तोड़ देता है। वह अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी पहचान को दबा देती है ताकि वह अच्छी पत्नी की छवि बनाए रख सके। और जब यह दबाव असहनीय हो जाता है तो वह उस एक पल की तलाश करती है जहां वह खुद को फिर से जीवित महसूस कर सके। ग्रेट योद्धा की सलाह है, वह बाहर की तलाश में नहीं है, वह खुद को फिर से पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस कोशिश में वह कई बार रास्ता भटक जाती है। अगर आपको कभी लगा कि कोई महिला आपके साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं है,
लेकिन आप इसे समझा नहीं पाए तो कमेंट में जागरूक लिखें। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पुरुष अंधे रहते हैं, लेकिन जो जागरूक हैं वे दोबारा कभी ठगे नहीं जाते। ग्रेट योद्धा के दर्शक, आप यहां मीठी बातों के लिए नहीं हैं, आप सच्चाई के लिए हैं। वह सच्चाई जो स्कूलों, मंदिरों या टिकटॉक पर नहीं सिखाई जाती। अगर आप महिलाओं, मनोविज्ञान और शक्ति के बारे में ऐसी ही कड़वी, नंगे और बेबाक सच्चाई चाहते हैं तो ग्रेट योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ चीनी नहीं घोलते, हम स्टील को तेज करते हैं। अगली बार तक उसकी अंगूठी नहीं, उसके व्यवहार पर नजर रखें और कभी भी उस मुखौटे को देखने के लिए माफी न मांगे। तेज रहें, संयमी रहें, ग्रेट योद्धा के साथ बने रहें।